पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जिनका न तो कोई आम इंसान पता लगा सका और न ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी यानी वेस्ट जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चल सका और ना ही विमान का मलबा मिल सका। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल 2 साल 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। जब विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी, एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुँचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। क्योंकि साल 1956 में इस एयरलाइंस को बंद करा दिया गया था। इस विमान के गायब होने के बाद सरकार ने ये बंद करा दिया था। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया कि कंकाल बैठे हुए हैं और सीट बेल्ट भी लगा रखी है। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉयड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ब्राज़ील सरकार ने ये सब गोपनीय रखी थी, इसको सीक्रेट रखा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा न हो जाए और लोग विमान में आना जाना बंद ना कर दे, एयरलाइंस टिकट्स ना परचेज करे और कभी हवाई यात्रा ना करे। तो इस वजह से इस सब को गोपनीय रखा, इसको सीक्रेट रखा। तो दोस्तों, ये एक रहस्यमय
रहा है। लोगों का यह भी अनुमान था कि ये विमान आसमान में घूम रहा होगा, जहां पर इसको नीचे आने का कोई वो नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि आसमान में कुछ जगह ऐसी भी होती है कि वहां अगर कोई चला जाता है तो फिर वो वहीं घूमता रहता है, उसका वेट 0 बन जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रहस्यमय विमान की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।